हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। सो आप सभी को पता है कि हम हरियाणा जी के प्लेलिस्ट एक बना रहे हैं जिसमें हम वन बाय वन सारे वो टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल चीज़ इस बारे में ये है कि पहली बार इंग्लिश में कोई हरियाणा जी के करा रहा है, तो आई वॉन्ट कि आप सभी सपोर्ट करें। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम चल रहे हैं, जो भी रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे उन सभी को पता होगा। तो आज जो हम क्लास करेंगे वो रेवाड़ी के बारे में करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो रेवाड़ी इस्टेब्लिश कब हुई थी, वो डेट वगैरह हम सभी अभी देखेंगे। 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी की फॉर्मेशन होती है। अभी ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होके बने ये भी आपको याद रखना है। और कैसे याद रखेंगे वो सब स्टार्टिंग की क्लासेस देख लेना। मैंने एक पूरी क्लासेस में एक ट्रिक से याद कराया है कि कैसे आपको डिस्ट्रिक्ट याद करनी है, कैसे आपको कहाँ से क्या डिवीजन हुआ है वो याद रखना है। सो यू शुड वॉच दैट वीडियोज ऑल्सो। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है 1 नवंबर 1989। और अगर हम इसकी तहसील की बात करें तो रेवाड़ी, कोसली, बावल, ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील्स हैं। अभी एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पार्ट होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ते हैं कि उसको किस और नाम से जाना जाता है। जैसे कि पलवल को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है ना। अम्बाला में जो जूसर, ग्राइंडर, मिक्सी इंडस्ट्री बहुत है तो उस नाम से उसको जाना जाता है। ऐसे ही लैंड ऑफ द ब्रेव, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है रेवाड़ी को। होम ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का घर। पीतल नगरी, ब्रास सिटी बोलते हैं, पीतल नगरी बोलते हैं बिकॉज एक बहुत ही यहाँ पे ब्रास मार्केट, पीतल का जो यहाँ पे चीज़ें बर्तन बनते हैं उसकी मार्केट है इसलिए। और ब्रॉन्ज सिटी ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, हरियाणा का काश्य नगर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी तो वो जो मार्केट है वो बहुत ही कम, मतलब उसका जो दायरा है काफ़ी कम हो गया है। सिर्फ एक दो घर हैं जहाँ पे आप बनते हैं, क्योंकि अभी भाई वो पैटर्न चला गया। पहले क्या होता था ना कि कुछ भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, कुछ भी हुआ पूजन है, कुछ भी ऐसा में उसमें कांसे के बर्तन देते थे। परात हो गई, बर्तन हो गए, जो उसको उसको जिसमें पानी डालते हैं, उसको मुझे समझ में याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। ऐसे कुछ शेप होती है, गड़ुआ टाइप, हाँ गड़ुआ बोलते हैं। तो ऐसे सारे बर्तन पहले बनते थे क्योंकि बहुत यूज़ होता था। लेकिन आजकल बहुत कम लोग हैं जो पीतल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका जो दायरा है वो कम हो गया। बट देयर वाज अ टाइम जिस रेवाड़ी को ब्रास सिटी, उसके बर्तनों की वजह से, पीतल के जो बर्तन थे उसकी वजह से जाना जाता था। और इसीलिए उसका नाम ब्रास सिटी एंड ब्रॉन्ज सिटी ऑफ हरियाणा भी है, एंड होम ऑफ सोल्जर्स एंड लैंड ऑफ द ब्रेव। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि 1000 एडी में, 1000 ईस्वी में किंग करमपाल थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नेफ्यू थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के भतीजे थे। उन्होंने इस शहर की स्थापना की थी, उन्होंने रेवाड़ी शहर की स्थापना की थी। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू एंशियंट बिलीफ नेम्ड आफ्टर रेवती, जो कि किंग रावत की बेटी थी, महाभारत टाइम पे उसके नाम पे ये नाम है। देखो कोई भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, उसका जो नाम होता है उसके पीछे हर लोग अपना कंसेप्ट जोड़ते रहते हैं कि नहीं इसका नाम इस वजह से ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल चरखी दादरी में कुछ लोग मानते थे कि वहाँ पे दादुर बहुत है, फ्रॉक्स बहुत है, मेंढक बहुत है, इसलिए उसका नाम चरखी दादरी है। कुछ लोग माने कि यहाँ पे दादू दयाल नाम के एक पर्सन रहते थे, संत थे, उनके नाम पे पड़ा। तो हर किसी का अपना एक मान्यता होती है, हर कोई अपने बिलीफ को लेकर चलता है। ऐसे ही कुछ लोगों का मानना यह है कि इस शहर को राजा करमपाल ने बनाया था, और जो उसका नाम है वो जो रेवती नाम की लेडीज थी, डॉटर थी, जो किंग रावत की बेटी थी, किंग रावत का जिक्र महाभारत में होता है, उनके नाम पे इसका नाम रेवाड़ी पड़ा। ठीक है, जो लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है हरियाणा का वो रेवाड़ी रेलवे जंक्शन है, जो रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन है, दैट इज अ लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ हरियाणा। उसके बाद यहाँ पे एक रेलवे म्यूजियम और स्टीम लोको फिल्म सेट भी है जो कि रेवाड़ी में है। आई थिंक सुल्तान फिल्म की जो मूवी की जो शूटिंग होती है उसमें यहाँ का भी कोई एक शॉट है जिसमें, इसलिए सलमान खान यहाँ पे रेवाड़ी में आते भी हैं। एंड आई डू रिमेंबर उस टाइम पे मैं स्कूल में थी और ये बहुत था कि सलमान खान आएगा रेवाड़ी में और उसकी शूटिंग है, और सुल्तान मूवी की ही शूटिंग थी उसकी। तो ठीक है, तो रेलवे म्यूजिक एंड स्टीम लोको पायलट, सो जो स्टीम लोको फिल्म सेट है वो रेवाड़ी के अंदर है। राव तुलाराम जी ने 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें हर पार्ट से एक पर्सन उस चीज़ को लीड कर रहा था। ऐसे ही रेवाड़ी से जो लीड कर रहे थे वो थे राव तुलाराम जी, और जिनके नाम पे एक स्टेडियम भी है, राव तुलाराम स्टेडियम। आप सभी ने देखा भी होगा, सभी जानते भी होंगे जो रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं या फिर जो कभी रेवाड़ी आए हैं तो दे विल नो। ठीक है, उसके बाद
राव तुलाराम मेंशन भी है जो कि रामपुरा विलेज के अंदर है। तो ये मेंशन इतना फेमस नहीं है, लेकिन स्टेडियम तो काफ़ी फेमस है रेवाड़ी का, राव तुलाराम स्टेडियम। ठीक है, जो भी रैली वगैरह होती है, कोई पॉलिटिशियन आता है, कोई भी सीएम आता है, तो उस स्टेडियम के आसपास इतनी पुलिस वगैरह खड़ी हो जाती हैं और सेफ्टी प्रोविजंस और ये सब। तो ये तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि राव तुलाराम स्टेडियम कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। रेवाड़ी वालों को तो पक्का से पता है, बट दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी याद रखेंगे। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इनके पीछे पड़ गए थे तो इन्होंने ये ब्रिटिशर्स के बच के चले गए थे और इन्होंने कहाँ पे शरण ली थी, अफगानिस्तान में शरण ली थी। ठीक है, उसके अलावा रेजांगला मेमोरियल भी है जो कि जो इंडिया चाइना वार हुआ था 1962 में, उससे जुड़ा हुआ है। तो रेजांगला मेमोरियल भी कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है ये। ठीक है, दिल्ली रोड पे है, दिल्ली रोड में जो KLP कॉलेज वगैरह है उसके आसपास ये है। उसके बाद MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट डिस्प्लेड हेयर। तो यहाँ पे जो युद्ध होता है उसमें काफ़ी सारे हम वेपन्स को यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे दूसरे गन वगैरह को यूज़ करते हैं। तो इस स्मारक में एक MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद राव तेजपाल जो कि रूलर थे रेवाड़ी के, उनकी हत्या की गई बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कुतुब मीनार की फॉर्मेशन की जो स्टार्टिंग है वो इन्होंने ही कराई थी, बट दो कंप्लीट नहीं करा पाए थे, डेथ हो गई थी इनकी। फिर इल्तुतमिश जो आगे रूलर आया था उसने कंप्लीट कराई थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और इन्होंने ही राव तेजपाल जी की डेथ की थी जो कि रूलर थे रेवाड़ी के। ठीक है, क्वेश्चन चांसेस कम है, बट इफ़ इन एनी केस आ जाता है तो आपको याद रखना है कि राव तेजपाल जी कहाँ के रूलर थे, रेवाड़ी के रूलर थे। और डेथ किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी डेथ की थी। आर्य समाज को स्वामी दयानंद जी ने इस्टेब्लिश किया था, और जो उसकी रेवाड़ी में ब्रांच ओपन हुई थी वो 1880 में हुई थी। तो आप सभी को पता है, क्वेश्चन भी भर भर के आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, जो सेंटर के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिस्ट्री या फिर पॉलिटी पूछी जाती है, उसमें क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं कि आपकी जो आर्य समाज है उसकी फॉर्मेशन किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और फिर इनकी ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस खोली गई थी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो जो रेवाड़ी ब्रांच है वो 1880 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, पहली वुमेन फ्रॉम हरियाणा टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वो संतोष यादव है, जो कि जोनियावास गांव से बिलोंग करती हैं। तो पहली वुमेन हरियाणा से जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी वो कौन थी, वो संतोष यादव थी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में ये चीज़ आ सकती है कि संतोष यादव जी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, कौन से गांव से बिलोंग करती है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं तो आपको याद रखने हैं। फ्रीडम फाइटर्स, लुखी विलेज हैज़ द हाइएस्ट नंबर। ठीक है, इसलिए इसको सिटी ऑफ सोल्जर्स ही बोला जाता है। तो यहाँ पे एक गाँव है जहाँ के मैक्सिमम यहाँ पे आपको फ्रीडम फाइटर्स यहाँ से थे। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, अप्रॉक्स 47 फ्रीडम फाइटर्स का मेंशन मिलता है, तो यहाँ से थे। ओके, जो हरियाणा विशाल पार्टी है, PYQ में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा विशाल पार्टी के फाउंडर कौन है, तो वो राव वीरेंद्र सिंह है, और राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी से ही बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारे सेकंड CM थे हरियाणा के, राव वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी की फाउंडेशन की थी, वो रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हरियाणा विशाल पार्टी की फॉर्मेशन किसने की थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई डोंट नो कितनी टाइम्स ये वाला क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, पहले नॉन कांग्रेसी CM थे ये, और शॉर्टेस्ट सर्विंग स्पीकर थे हरियाणा असेंबली के। सिर्फ 16 दिन तक इन्होंने एज अ स्पीकर काम किया था हरियाणा असेंबली में। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द शॉर्टेस्ट स्पैन किसका था एज अ स्पीकर, जो कि CM भी रह चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है, राव वीरेंद्र सिंह जी थे। ठीक है, जो रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद दूसरे नोटेबल पर्सनालिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। तो एक आती है मोनिका सोनी, जिनको हरियाणा की लता मंगेशकर भी बोला जाता है। कल्लन खान एक क्लासिकल सिंगर थे ये, और हद्दू खान के डिसिपल थे। तो हद्दू खान वगैरह है ये क्लासिकल सिंगर्स हैं, और जो CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, घराना वगैरह पढ़ते होंगे, घराना क्लासिकल सिंगर्स सब, तो उसमें उन्होंने घराना में सुना होगा हद्दू खान जी के बारे में। तो उनके ही डिसिपल थे कल्लन खान, जो कि रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अहमद बख्श एक बहुत ही फेमस माइम आर्टिस्ट हैं, जो कि अलवर में इनका जन्म हुआ था, मुंडावर में। ओके, कलाकार है बहुत ही फेमस, ठीक है, माइम आर्टिस्ट है। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स एंड मोन्यूमेंट्स की। तो गोकलगढ़ फोर्ट है जो कि राजा रावत ने बनवाया था। अभी द स्टेट ऑफ दिस फोर्ट इज़ नॉट दैट गुड
कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, कोई डेवलप नहीं है, अभी बस खंडर सा ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखना, गोकलगढ़ फोर्ट, गोकलगढ़ गेट सुना होगा आपने, रेवाड़ी में जो लोग हैं उनको, उन्होंने सुना होगा। तो गोकलगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? रेवाड़ी में, जिसको किसने बनवाया था? राजा रावत ने बनवाया था। उसके बाद नाहर फोर्ट है, ये हिस्टोरिकल फोर्ट है, ठीक है। रानी की द्योदी, क्वींस मेंशन, जो कि नंदराम अहीर ने बनवाया था, और लाल मस्जिद जो कि अकबर ने बनवाई थी 1510 के अंदर। जितने भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन है ना, वो कोई प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेस नहीं है, क्योंकि उनको इस स्टेट में मेंटेन ही नहीं किया गया कि लोग वहाँ पे आए उनको और वो देखें। बेसिकली खंडर बने हुए हैं अभी वो, ठीक है। एक चीज़ जो आप याद रख सकते हैं, जो आपको याद रखनी चाहिए, वो है लाल मस्जिद, याद रख लीजिए, ये अकबर ने बनवाई थी 1510 के अंदर, और ये कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाल मस्जिद जो कि अकबर ने बनवाई थी 1510 में, हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी दूसरे आपको इग्नोर कर सकते हो। जस्ट पीपीटी में एक बार आंखें मतलब एक बार आंखों से क्रॉस कर लेना, देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। अदरवाइज लाल मस्जिद को आप थोड़ा याद रखना। उसके बाद हरियाणा का जो सेकंड सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। पहला कहाँ पे है? कुंजपुरा में था, ठीक है। फोर्थ कहाँ पे है? पंचकुला में। थर्ड कहाँ पे है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो यू विल टेल मी कि थर्ड सैनिक स्कूल ऑफ हरियाणा कहाँ पे है, ओके। उसके बाद रीजनल रिसर्च सेंटर ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये बावल में है। आप मुझे बताएंगे पेस्ट के लिए एक जो ऐसे रिसर्च सेंटर खोला गया है पेस्ट के लिए, वो कहाँ पे है? पेस्ट के लिए, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है ना, ऐसे ही पेस्ट के लिए भी जो पेस्ट कंट्रोल डालते हो ना फार्मिंग में, खेतों में, फसलों में, तो वो कहाँ पे है? और जब ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ ना, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी होती हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उसका आंसर मुझे जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरिए, इसको बताइए मुझे कि कहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये आप याद रखना, रीजनल रिसर्च सेंटर ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बावल के अंदर है। अभी हीरो होंडा मोटर्स फैक्ट्री है मालपुरा विलेज में, और भाई बहुत लोगों को यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। मानेसर गुड़गांव साइड ये पड़ती है, तो बहुत लोगों को यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इस, ठीक है। तो हीरो होंडा मोटर्स फैक्ट्री मालपुरा विलेज में है। उसके बाद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, आईजीयू है मीरपुर, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, ठीक है। कैंसर इंस्टीट्यूट भी है मीरपुर में, और ये हरियाणा में पहला था जो यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट है, बट ये इतना बड़ा नहीं है। जो सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है हरियाणा के अंदर, वो झज्जर के भाड़सा के अंदर है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, समझाया है अच्छे से, उसकी ग्राउंड रियलिटी भी बताई है झज्जर वाले डिस्ट्रिक्ट वीडियो में, तो वो आपको देखना है। अगर हम बात करें, पहली बार हरियाणा में कोई कैंसर के रिगार्डिंग कोई इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, जो उसका काम कुछ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, या फिर काम बहुत ही लो लेवल पे हो, ग्राउंड स्तर पे हो, ज़्यादा एडवांस ना हो, तो वो मीरपुर में था। लेकिन बहुत ही बड़ी जो अगर हम बात करें कोई ऐसे खोला गई है पूरा कैंपस खोला गया है, तो वो बारसा के अंदर है, ठीक है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के अंदर है, इसको तो कोई मुझे नहीं लगता कोई होगा जो उसको गलत करके आएगा। और हीरो होंडा मोटर्स फैक्ट्री भी यहाँ पे रेवाड़ी के अंदर है। इनलैंड कंटेनर डिपो है, और एक एम्स प्रपोज किया गया है यहाँ पे मनेठी गांव के अंदर, ठीक है। जब आप नारनौल साइड जाते हैं, उस साइड ये गांव पड़ता है, तो मनेठी विलेज के अंदर इस चीज़ को प्रपोज किया गया है कि एक नया एम्स खुलेगा, ओके। अभी आता है नाहड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ एंड नेचर के रिगार्डिंग कुछ बात कर लेते हैं। तो पहला है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो ये रेवाड़ी के अंदर है। पीकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर, ये छबुआ रेवाड़ी के अंदर है, पीकॉक एंड चिंकारा। जंगल बैबलर रेवाड़ी में है, जो आप धारवाड़ा साइड से आते हैं तो एक रिजॉर्ट टाइप, एक होटल रेस्टोरेंट टाइप है जंगल बैबलर, जहाँ पे आजकल तो वेडिंग वेन्यूज़ होते हैं, वेडिंग के लिए, रिसेप्शन वगैरह के लिए बुक होता है, एक टाइप से बुके, एक तरफ से बैंक्वेट हॉल टाइप मान सकते हो, ठीक है। मसानी डैम ये साहिबी रिवर पे है, ये भी रेवाड़ी के अंदर है। सो ये कुछ आप याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं विच आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट मुझे लगता है इससे क्वेश्चन बन सकता है, बट रेवाड़ी में यही कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं थोड़ी फेमस, ठीक है। उसके बाद साहिबी रिवर ईस्टर्न रेवाड़ी की मेजर रिवर है, और कोट कासिम से इसकी एंट्री होती है। कोट कासिम राजस्थान में पड़ जाता है, ठीक है। मतलब रेवाड़ी जो है वो राजस्थान से बाउंड्री शेयर करता है ना, तो उसकी बाउंड्री के आसपास कोट कासिम पड़ता है, वैसे राजस्थान के अंदर पड़ जाता है मेनली अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो साहिबी रिवर जो है वो मेजर रिवर है, और एक कृष्णावती रिवर भी है जो कि रेवाड़ी में एंटर करती है फ्रॉम द साउथ, और इसका एंट्री पॉइंट है निमराना,
ये भी राजस्थान में पड़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ से, तो वैसे कुछ ऐसा बहुत बड़ी रिवर नहीं है ये कि आप सोच रहे होंगे भाई रेवाड़ी में रिवर साइड व्यू लेंगे आप, चलो चलते हैं ट्रैकिंग पे और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी छोटी छोटी रिवर्स हैं, ठीक है, साहिबी रिवर एंड कृष्णावती रिवर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दमदमा लेक है रेवाड़ी के पास, ये फेमस है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं दमदमा लेक कहाँ पे है, तो रेवाड़ी के पास है। बिगेस्ट जो ग्रे स्टोन माइन है, ठीक है, जो ग्रे स्टोन की जो खदान है सबसे बड़ी, वो कुंड विलेज है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ बॉर्डर में पड़ता है कुंड विलेज, और वहाँ पे ये है, ठीक है। देखो रेवाड़ी से अगर मैं बात करूँ तो एज सच प्लेसेस से क्वेश्चन बनेगा चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट एज सच टूरिस्ट प्लेस या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। बस एक लोको पायलट जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में वो है, एक राउतुलाराम स्टेडियम को आप समझ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज काफ़ी फेमस है, वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी उसमें स्पोर्ट्स के और ये सब चीज़ें, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो CM की रैली वगैरह होती है वो सब वहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप उस एस्पेक्ट से समझ सकते हो। योगा डे पे वहाँ पे योगा के सेलिब्रेशन हो जाती हैं ऐसे। तो एक तो राउतुलाराम स्टेडियम, एक रेलवे जंक्शन सबसे लार्जेस्ट हरियाणा में वही है, लोको पायलट और वो जो फिल्म सेट था वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा राउतुलाराम स्टेडियम जी की उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था 1857 में रिवोल्ट में, वो लीड कर रहे थे रेवाड़ी से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। बट अगर मैं बात करूँ दूसरे जिस छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि साहिबी रिवर है, कृष्णावती रिवर है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, बट इनकेस याद नहीं हो रही है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा काम ये है कि जो जहाँ से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमें करने हैं। एज अ टीचर मैंने आपको सारी चीज़ें मेंशन कराई है PPT में, लेकिन एज अ टीचर मैं आपको ये भी बता रही हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या क्या नेगलेक्ट करना है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं इनकेस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, हमारे में CET एग्जाम देंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, आपको स्ट्राइक कर जाता है, इनकेस क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप नेगेटिव ना करें, आप गलत ना करें, छोड़ के ना आए, उस तरीके से मैंने सारी चीज़ें मेंशन करवाई हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ें बताती चल रही हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया की जो पहली CNG ट्रेन थी वो रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो इंडिया की पहली CNG ट्रेन थी वो 2 शहरों से चली थी, उसमें एक रेवाड़ी दूसरा पूछ लेंगे रोहतक है, या फिर रोहतक मेंशन कर देंगे रेवाड़ी पूछ लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों जो RR है ना, RR इनके बीच में चली थी, रेवाड़ी टू रोहतक। इंडिया की जो पहली स्टीम इंजन ट्रेन थी वो रेवाड़ी से घड़ी हसराऊ के बीच में चली थी, ठीक है। तो पहले स्टीम इंजन भी याद रखना और पहले CNG ट्रेन भी याद रखना। ट्रेन के मामले में रेवाड़ी वही बहुत आगे है, क्योंकि रेल हाईएस्ट रेलवे जंक्शन है। पहली रेवाड़ी की CNG ट्रेन भी यहीं से चली थी, स्टीम वाली भी यहीं से चली थी, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, दिस आर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ओके, अब हम कुछ दूसरी अचीवमेंट्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट है हरियाणा में कहीं पे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के लड़के लोग, मेल लोग सबसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो वो आपके रेवाड़ी के हैं। उसके बाद अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग SC जो शेड्यूल कास्ट होती है, जो शेड्यूल कास्ट होती है, उनके बीच में अगर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है किसी डिस्ट्रिक्ट में तो वो रेवाड़ी है। मुझे सबसे एक बात बताओ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट सबसे कम है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स एंड ये हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे बताओ आप। डिस्ट्रिक्ट विद मोस्ट मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज़्यादा मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है। आप सभी को पता है रेवाड़ी के अंदर जो बावल डिस्ट्रिक्ट है उसमें काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। मानेसर हो गया, वहाँ पे चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें मोटर बाइक की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग बनती है वो आपकी रेवाड़ी है। सबसे ज़्यादा सोल्जर्स भी यहीं से है, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट नंबर ऑफ काउज। काउज यहाँ पे नहीं है। आप मुझे काउज से क्वेश्चन याद आया, गौ पालक के रूप से कौन से CM को जाना जाता है, ठीक है। विच CM ऑफ हरियाणा इज नोन एज गौ पालक, ठीक है, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे एक बता दो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट नंबर ऑफ काउज रेवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स रेवाड़ी, इसलिए इसको सिटी ऑफ सोल्जर्स भी बोलते हैं। और इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी आप अगर देखें तो कुछ लोग बोल सकते हैं मैडम नहीं, सोल्जर्स तो हमारे साइड से ज़्यादा जाते हैं, हमारे मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कोई पर्सन बोल सकता है, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जब रिवोल्ट चल रहा था, जब आज़ादी का टाइम था, जब वो इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चल रहे थे, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो लोग अग्रसर होकर पार्टिसिपेट कर रहे थे यहाँ से रेवाड़ी से 47 अप्रोक्स फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। तो उसको डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स PSS बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट भी रेवाड़ी ही है। SC कास्ट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेवाड़ी में ही है, और हरियाणा में हाईएस्ट में लिटरेसी जो है वो भी रेवाड़ी के अंदर ही है।
तहसील विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन हरियाणा, कोसली। यहाँ पे गलती मत करके आना, यहाँ पे तहसील लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लिखा होता तो आंसर मेवात होता, ठीक है। यहाँ पे तहसील लिखा हुआ है, तो याद रखना कि जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है किसी तहसील का वो कोसली का है, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। हीर ट्राइब सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलती है, मुझे बताओगे मेओ ट्राइब कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा, और ओड ट्राइब भी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, जो ओड कास्ट के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, और मेओ ट्राइब के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, मुझे आप ये सब बताएंगे, बिकॉज मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। और मैं ये इन बिटवीन क्वेश्चन इसलिए करती हूँ ताकि आप ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं होता कि बेड पे लेट के पढ़ रहे हो, कुछ जो पढ़ा रही है मैम ठीक है देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं रहे हो, बस ठीक है वीडियो कंप्लीट हो गया, आज का मेरा टारगेट हो गया, बट आपने सीखा कितना, आपने समझा कितना, वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है ना। तो इसलिए मुझे इसके आंसर आप बताएंगे, और मैं क्वेश्चंस वही पूछती हूँ जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो भाई आपको आंसर भी पता होना चाहिए अगर आप पहले वाली क्लास ले चुके हैं तो। लॉर्ड बलराम के जो इन लॉज थे, माना जाता है उनका घर यहाँ पे है, नॉट इम्पोर्टेंट, हमें नहीं करना कहाँ पे उनका घर है, ठीक है। अब ये एक चर्च है रेवाड़ी में, सेंट्स अडाइड चर्च रेवाड़ी में, क्रिसमस वगैरह टाइम पे यहाँ पे थोड़ी कैंडल्स वगैरह लेके जाते हैं लोग, तो ये यहाँ पे रेवाड़ी में है। हरियाणा की ओल्डेस्ट मैगजीन जिसका नाम था हरियाणा शोध, ठीक है, रिनेम्ड जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज आफ्टर 1966 पब्लिश्ड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो आपको ये याद रखना है कि जो हरियाणा की ओल्डेस्ट मैगजीन थी, आई डोंट नो यहाँ पे कैसे मेंशन हो गई है, बिकॉज कुरुक्षेत्र में मेंशन होनी चाहिए थी, तो बस इतना याद रखो कि हरियाणा की ओल्डेस्ट मैगजीन का नाम था हरियाणा शोध, ओके। उसके बाद धरचेरा एंड नंदरामपुरा की जो फाउंडर है, ये जगह है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके फाउंडर थे नंदराम अहीर, नोट इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है याद रखना। उसके बाद आता है ब्रास इंडस्ट्री के लिए फेमस, तो यार एक ही चीज़ है, और वो कौन सी है, आपकी रेवाड़ी, इसको ब्रास सिटी भी बोलते हैं ना। तो ब्रास इंडस्ट्री के लिए और जैमस्टोन के लिए जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा थ्राइविंग है, फेमस है, ओनली डिस्ट्रिक्ट इज रेवाड़ी, ओके। ब्रोंज आर्ट एंड पेंटिंग के लिए कौन सी चीज़ फेमस है, रेवाड़ी, ठीक है। तो भाई जितनी भी मेजर चीज़ें थी रेवाड़ी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखो रेवाड़ी से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि गिने चुने चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है रेवाड़ी से और अगर आप उसको गलत करके आते हो ना, तो दिस इज़ योर फॉल्ट ओनली, बिकॉज इसमें याद करने का कुछ है ही नहीं यार। एक तो राव तुलाराम स्टेडियम है, ठीक है, राव तुलाराम स्टेडियम है जिसके बारे में पता होना चाहिए कि रेवाड़ी का जो रेवाड़ी से किस पर्सन ने रिवोल्ट में लीड किया था, राव तुलाराम जी ने किया था। वो इसकेप करके कहाँ पर उन्होंने शरण ली थी, अफगानिस्तान के अंदर ली थी। रेलवे लाइन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, ब्रास मार्केट के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, घूमने फिरने की जगह नहीं है, नहीं बनेगा क्वेश्चन कि जंगल बैबलर कहाँ है, बढ़ा दिया मैंने, लेकिन बहुत कम चांस है कि बने, लेकिन अगर आगे जाए तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो भाई एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना पीपीटी से। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट रेवाड़ी। नेक्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास से सिरसा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आपके व्यू पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्लासेस किस टॉपिक पे मैं लूँ, मुझे कुछ थोड़ा कमेंट में अपना आइडिया भी दीजिए, ठीक है, व्हाट यू वांट टू स्टडी फर्दर। तो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. Your support means a lot to us. Thank you.